हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। और ज़लज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, एकदम अचानक हमारे मुल्क का जो सियासी माहौल है एकदम उथल पुथल चल रहा है। कोई नाम की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने आप को इंडिया बनाने में लगा हुआ है, कोई भारत बनाने में लगा हुआ है। हर कोई ऐसे नाम की तलाश में है जिससे लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएं। जो देखें, हर कोई अपने आप को पब्लिक के इमोशन के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये लड़ाई जो है ना, असल में ये सारी राजपाट की है, सत्ता की, कुर्सी की, पावर की। अब किसके क्या नज़रिए हैं, क्या नहीं है, वही जाने, उनका हाल जाने। कुछ बातें हैं मैं खास करके अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके सामने। विनय दुबे ने भी यही चीज़ कही, और मैं अपने हलकों में, अपने दोस्तों में एक बात अक्सर कहता था। जब इंडिया अपोजिशन के तौर पे तैयार हुआ, गठबंधन जो उन्होंने बनाया, अलाइंस किया और नाम इस तरह रखा है जिससे इंडिया बना, उसमें AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों बाहर रखा गया? ये सवाल बहुत कीमती है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत कीमती है। आप सोचिए, आँख बंद करके किसी पे भरोसा मत करिए। हर किसी ने अपनी सोच के एतबार से बात की है। बदरुद्दीन अजमल ने, उन्होंने बाहर से सपोर्ट करने का, समर्थन करने के लिए कहा। अरे भाई, जब अपोजिशन आप तैयार कर रहे हैं बीजेपी के नाम पे, तो उसमें आपको ओवैसी को भी लेना चाहिए था। भाई MIM को भी लेते आप उसके अंदर, लेकिन आपने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आप ये बात को समझिए और ईमानदारी से गौर करिए और सोचिएगा। वो सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि वो कहीं से भी मुसलमानों को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। जो इंडिया अपोजिशन जो उन्होंने तैयार की है, वो कहीं से भी मुसलमानों को सियासी तौर पे उनको हिस्सा नहीं देना चाहते। एक बात ध्यान रखिएगा, मुसलमानों से मैं कह रहा हूँ, एक बात खास करके ध्यान रखिएगा। ये जो लड़ाई है ना, ये आपको लड़नी है, ये आपकी लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, आप किसी और की लड़ाई का हिस्सा मत बनिए। आप कांग्रेस को जिताने की लड़ाई मत लड़िए, आप बीजेपी को हराने के लिए लड़ाई मत लड़िए। आज फिर जो है, जो पुराने शिकारी जो थे वो बाहर निकल आए हैं। शिकारी भी पुराने हैं, शिकार भी वही पुराना। जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, जब से शिकार भी सिर्फ मुसलमान रहे हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए। तो शिकारी भी पुराना, शिकार भी पुराना, लेकिन शिकार करने का अंदाज नया है। पहले अलग अलग लोगों के नाम से डराया जाता था, अब बीजेपी के नाम से डराया जाएगा। हमको ऐसी सूरत में क्या करना है? हम मुसलमानों को ऐसी सूरत में क्या करना है? एकदम सिंपल है। मेरी बात से मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने चश्मे का जो नंबर है ना, वो एक ही लगा के रखा है। उनको बस आज की फिक्र है, आज की, कल की उनको फिक्र ही नहीं। कल से मुराद जो कल गुजर गया, उन्होंने उससे कुछ सीखा नहीं। और जब उससे आपने कुछ सीखा नहीं, जो कल गुजरा है, तो जो आने वाला कल है, आप उसकी तैयारी कर ही नहीं सकते। भाई, आज आपको बीजेपी के नाम पे तैयार किया जा रहा है। बीजेपी के आए हुए कितना साल हुआ? 15 साल हुआ। बीच में और भी कुछ वक्त निकाल लीजिए तो 20 साल हुआ होगा। अरे मैं कहता हूँ मुसलमानों, आपको तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ना चाहिए कि बीजेपी की हुकूमत आ गई। जितना मुसलमान ये 15 साल में जागा है अपने आप को समेटने के लिए कि हम लोग किस तरफ खड़े हैं, हमारा क्या हाल है, हमको इस वक्त डराया जा रहा है। अगर इस वक्त बीजेपी नहीं हारी, 2024 के बाद में ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा।
लेकिन ये माहौल बनाने का जिम्मेदार कौन है? किसने इस माहौल पे हमको लाके खड़ा किया? हमने आज तक किसको सपोर्ट किया? अरे कौन सोचेगा इस बात को? आप इसको आज भी अगर नहीं सोचे तो आज आपको बीजेपी के नाम से किया जा रहा है, फिर आगे चल के किसी और नाम से किया जाएगा। आप अपनी क़यादत तैयार करने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं जाती तौर पे एमआईएम का मुखालिफ हूं, उनके अंदाज से, उनके तरीके से, लेकिन भाई जब इतनी पार्टियां जमा हुई है इंडिया के नाम पे, अपोजिशन जो उन्होंने तैयार किया 28 पार्टियां जो अपने आप में एक दूसरे की सख्त मुखालिफ है, तो एक मुखालिफ और आ जाता। भाई क्यों नहीं आपने किया, उनको बुलाया? अरे भाई अपनी शराइत रखते, उनकी शराइत लेते। मुसलमानों की जरूरत समाजवादी को है, मुसलमानों की जरूरत बीएसपी को है, मुसलमानों की ज़रूरत कांग्रेस को है, मुसलमानों की ज़रूरत बिहार में नीतीश कुमार जी को है, लालू जी को है, बंगाल में चले जाइए ममता जी को है। हर किसी को तो मुसलमान की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद में भी मुसलमान का हाल दिन ब दिन बदतर से बदतर क्यों हो रहा है? उसका जिम्मेदार कौन है? आप आजकल देख रहे हैं यूपी में वक्फ बोर्ड की हालत। अरे भाई ये हालत, ये सिचुएशन बनाने में जिम्मेदार कौन है? आप फसाद की बात करते हैं, हमारे सामने कुछ फसादात हैं, इंतहाई दर्जे के खतरनाक हैं, अफसोस का मुकाम है, खौफ का आलम पैदा कर दिया जिसने। तो क्या ये हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ में पहला फसाद हुआ है? सैकड़ों फसाद हुए हैं, सैकड़ों फसादात हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अभी तक ये सोचेगा कौन? बड़े बूढ़ों की कहावत है, एक सुराख से 2 बार आदमी डसा नहीं जाता। हम तो एक सुराख से पता नहीं कितनी बार डसे जा रहे हैं। आप अपने आप को सियासी तौर पे कब तैयार करोगे? हमने, माफ़ करना, एक अलग बात अभी मैं थोड़ा जहन में आ गई है, बहुत अच्छी बात एक मैंने सुना, मैं वो थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। हमने कुत्तों को ट्रेनिंग दी। अक्सर कुत्ता पालते हैं ना लोग, घरों के अंदर पालतू रहता है। देखो कुत्तों को ट्रेनिंग करते हैं, एकदम डिसिप्लिन में रहता है, हर चीज़ काम काज, एकदम हर चीज़ जो आप बोलोगे वो करता है। रात होती है ना जैसे, उसको हम चैन से बांध देते हैं, जंजीर जो रहती है उसको बांध देते हैं, वो चुपचाप सो जाता है। हमने अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया, हमने अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया। माफ़ करना, मैंने इंसान का मुआवजा कुत्ते से किया, माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन हकीकत यही है, हमने अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया। इसीलिए हमारे बच्चे, मैं मुसलमान बच्चों की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, इसीलिए हमारे बच्चे रात में निकलते हैं जानवर की तरह घूमते हैं। कोई चाय की दुकान पर रहेगा, कोई दोस्तों यारों में घूमेगा, एक ढाबे का शौक लगा है। मैं मुंबई में जे नागपाड़ा, बाइकल्ला, साउथ मुंबई की बात कर रहा हूँ। यहाँ से भिवंडी जाते हैं रात में 12 बजे, काहे के लिए रहे? ढाबे पे जा रहे हैं। अबे तेरे पास टाइम ही टाइम है क्या फालतू? जो तेरे पास टाइम बचा है, खाना खा, सो जा, आधा घंटा अपनी तारीख पढ़, मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ कि भारत देश जब आज़ाद हुआ तो मुसलमानों की कुर्बानियाँ क्या थी उसके अंदर, इस्लाम वजूद में कैसे आया, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक क्या थी, सहाबा इकराम की ज़िंदगी मुबारक क्या थी, क्या चीज़ थी जो मुसलमानों को सुपर पावर बनाया जिसने। अरे अपने टाइम को उसमें लगाओ, कम से कम एक आधा घंटा अपनी तारीख तो पढ़ने में लगाओ। चाय की दुकान पे लूडो खेलेंगे। मैं फिर कहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मेरे अजीज़ दोस्तों, साथियों, ध्यान रखो, जो बच्चों की उम्र होती है ना 1 से 15 साल, उसमें भी 2 हिस्सा होता है। 1 से 7 साल, 10 साल की जो उम्र है, ये एक अलग चैप्टर है।
उसके बाद में 7 से लेके 15 साल बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों का जहन बहुत तेज़ी से डेवलप होता है। फिर उसके बाद में उम्र आती है 18 से 27 साल। ये गोल्डन एज बोलते हैं इसको, गोल्डन एज। मतलब इसमें इंसान बनने की और बिगड़ने का जो दौर होता है ना, एक आदमी अपनी जवानी के उरूज पे होता है, उस वक्त शुरुआत होती है जवानी की 18 साल से, तो उस वक्त वो अपने आप को, जहन को तैयार करता है उसको किस तरफ जाना है। हमारा तो नौजवान 25 साल बाद भी तैयार नहीं होता। अभी एक लड़के का नाम मेरे जहन से निकल गया, मैं नोट करके रखा हूँ, आपको बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वर्ल्ड चैंपियन शतरंज के अंदर, जिसका नाम है मैग्नस कार्लसन, उनका मुकाबला किया हमारे भारत के पराग ने। शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन का मुकाबला किया हमारे मुल्क के पराग ने। बहुत खुशी की बात है। उसकी उम्र जानते हैं आप क्या थी जिस वक्त उसने मुकाबला किया? मार्च में मुकाबला हुआ है, मार्च में नहीं, माफ़ करिएगा, अभी हुआ, 1 आध महीना पहले ही हुआ है। उसकी उम्र उस वक्त 18 साल थी। 18 साल में वर्ल्ड चैंपियन से मुकाबला कर रहा है पराग, और उसको ग्रैंड मास्टर का खिताब किस उम्र में मिला है? 13 साल की उम्र में मिला है। 13 साल की उम्र में। मतलब उसने अपने जहन के लिए, उसके माँ बाप ने, उसके वालिदैन ने जो नशोनुमा की उसकी, जो उसका एक टारगेट सेट किया, वो बचपन से किया। 13 साल की उम्र में वो ग्रैंड मास्टर बना शतरंज का। कोई मामूली खेल है शतरंज, आप समझते हो? दिमाग का खेल है। तो अगर आप उसको, अपने बच्चों को बचपन से सही रुख पे डालेंगे, सही दिशा देंगे, सही डायरेक्शन देंगे, तो वो उसमें मेहनत करेगा। हमको उठे सुटे बस एक ही खेल मिल गया है, वो क्रिकेट का बल्ला उठाओ, बॉल उठाओ, जाओ खेलो। अरे बहुत अच्छी बात, आप खेलते हैं, सेहत तंदुरुस्ती बनती है, लेकिन एक टारगेट तो सेट करिए बच्चे का, एक गोल तो सेट करिए बच्चे का। बहुत कीमती है। अगर ये वक्त बच्चे का निकल गया और बच्चे ने कुछ नहीं किया तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। आज आप, मैं एक छोटे से घर में रहते हैं, आपकी भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है हमारा घर बड़ा हो। तो कैसे होगा बड़ा? ये घर पे बैठने से होगा, मोबाइल पे गेम खेलने से होगा, मोबाइल पे पिक्चर देखने से होगा। अपनी हिस्ट्री पहले पढ़ो, कम से कम दिन में आधा घंटा अपनी हिस्ट्री पढ़ो। कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ो, कम से कम आधा घंटा। आप 1 घंटा अपने लिए ये फिक्स कर लो। आपने ये 2 काम कर लिया, इंशाअल्लाह आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। जब आप अपनी तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कामयाबी किस तरह हासिल होती है। वीडियो बड़ा बन गया, माफ़ी चाहता हूँ, मैं बढ़ाना तो नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे हैं। ये सियासी बाजीगर बाहर निकल गए हैं, सियासी मौलाना बाहर निकल गए हैं। ये बाजीगर लोग हैं, मैं इनको सौदागर कहता हूँ। ये कौम का सौदा करते हैं। ये आप ही के पैसे से, आप ही के चंदे से। इनकी औकात क्या, इनकी पगार क्या है आप सोचो। और इनकी गाड़ियाँ देख लो, BMW, मर्सिडीज, इनके रहने का स्टाइल देख लो। क्या हमारे बुजुर्गों का ये तरीका था? अरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी देखिए, हजरत महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी देखिए, और इनको देखिए। ये ढोंगी लोग हैं, माफ करना, मैं माफी मांगता हूं। देखिए कान पकड़ रहा हूं, मजबूर किया आपने मुझे बोलने के लिए। ये ढोंगी लोग हैं। ये लोग इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके आपके जज्बात के साथ खेल रहे हैं, मुसलमान के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। इनसे बचिए। जाहिर दुश्मन से ये छुपे हुए दुश्मन जो आपके साथ में आपके दोस्त बन करके हैं, ये ज्यादा खतरनाक है। ये स्लो पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक है। ये आपकी दुनिया, आखिरत, हर चीज खराब कर देंगे। अल्लाह आपकी और मेरी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज।